सबको नमस्कार। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त सुधार करने के बाद यातायात के क्षेत्र को, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को दिल्ली सरकार लोगों के लिए आरामदेह और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में बसों की होती थी। कई सालों तक बसों की खरीद नहीं की गई थी। इस पूरे सिस्टम को ठीक करके अब आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से बहुत बड़े स्तर के ऊपर बसों की खरीद शुरू हो गई है और ख़ासकर इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं और एयर कंडीशनड बसें खरीदी जा रही हैं लोगों के आराम को और दिल्ली के वेदर को ध्यान में रखते हुए। आज आपको मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग में 1950 बसों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। ये 1950 बसें अगस्त सितंबर से आनी चालू हो जाएंगी और अगले साल सितंबर के महीने तक ये सारी बसें आ जाएंगी। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हमारे पास 7200 बसें हैं। आज तक दिल्ली के इतिहास में 7200 बसें भी आज तक कभी नहीं रही थी। 7200 बसें हैं, 1950 बसें और आ जाएंगी और लगभग 4800 बसों के फ्रेश टेंडर दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेश टेंडर 4800 बसों के दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगले 2-3 साल के अंदर कई बसें पुरानी हो जाएंगी, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को अगर हम जमा घटा करें तो दिसंबर 2024 तक हमारे पास दिल्ली की सड़कों पे 11,910 बसें होंगी। ये जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप है। दिल्ली को लगभग 11-12 हज़ार बसों की ज़रूरत है। दिसंबर 2024 तक हम ये टारगेट अपना पूरा कर लेंगे कि हमारे पास लगभग 11,910 बसें होंगी, तो पर्याप्त बसें होंगी। अब हमारा मकसद है कि पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। इन सारी जितने भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, टैक्सी है, ऑटो है, मेट्रो है, बसें हैं, इन सब को इंटीग्रेट किया जाए, इन सब को सारे सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए। उसके ऊपर अब हम ध्यान देंगे ताकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी मूल चूल और अच्छा परिवर्तन किया जा सके। आज कैबिनेट के अंदर और भी कई इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया गया कि हमने बजट में अनाउंस किया था कि हम अर्बन फार्मिंग करेंगे। अर्बन फार्मिंग मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के घरों में, जिन जिन लोगों के घरों में थोड़ी बहुत जगह है, बालकनी में, छत पे, और वो अगर छोटी मोटी फार्मिंग करना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, फ्रूट्स उगाना चाहते हैं, तो हम उनको सब्जियां, फ्रूट्स उगाना सिखाएंगे। शुरू में उनकी मदद करने के लिए हम उन्हें कुछ बीज और कुछ वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें इसको पूरे सेक्टर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक वो लोग जो अपने घर की खपत के लिए अपने घर में सब्जी और फल उगाना चाहते हैं, और एक वो लोग जो इसको बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस है और वो बिजनेस के तौर पे कुछ करना चाहते हैं। जो लोग अपने घर की खपत के लिए उगाएंगे उन्हें सेहतमंद अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी और उनकी बचत भी होगी, क्योंकि सब बाज़ार से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेंगी, उतना पैसा बचेगा। और जो लोग इसको अपने बिज़नेस के तौर पे, मान लीजिए गृहिणी कोई छोटा मोटा बिज़नेस के तौर पे इसको करना चाहती हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम उनकी फैमिली को होगी, तो एक तरह से रोज़गार उत्पन्न करने का भी साधन होगा। तो इसके लिए हम कई बड़े स्तर पे एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग इसके साथ टाई अप करने जा रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स जो हैं पूरे दिल्ली में वार्ड के लेवल पे 400 के करीब वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने घर की खपत के लिए, और लगभग 600 के करीब वर्कशॉप्स की जाएंगी लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए। तो 1000 के करीब हम वर्कशॉप्स करेंगे। 1000 एक वर्कशॉप में हमें उम्मीद है 25-25 लोग आएंगे, तो 25,000 लोगों को, 25,000 फैमिलीज़ को पहले साल में हमें उम्मीद है इसका फ़ायदा होगा। आज इसके बारे में भी निर्णय लिया गया। अभी तक कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी। जो राशन की दुकान से आपको राशन मिलता है वो राशन
सरकार काफ़ी कम पैसे में देती है, लेकिन वो भी पैसा नहीं ले रही थी पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार। उस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि आने वाले महीनों में भी आपको फ्री राशन, बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दिल्ली के जो गांव हैं, दिल्ली के गांवों को विकास करने के लिए हमने कुछ वर्ष पहले स्कीम निकाली थी कि हर गांव में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य करेंगे। लोग बताएंगे कि ये सड़क बना दो, यहाँ पे पानी का नलका बना दो, यहाँ पे ये चौपाल बना दो, जो लोग बताएंगे वो काम हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है, दिक्कत आ रही थी लोगों को कि मान लीजिए कोई सड़क है, वो सड़क 3 गांव से होके गुजरती है, तो ऐसी एसेट्स जो हैं वो, जो कि 3-3 4-4 गांव के बीच में से मल्टी विलेज के एसेट्स हैं, उनका इस स्कीम के तहत उनका रख रखाव नहीं हो पा रहा था। इसे आज हम लोगों ने कैबिनेट में इस दुविधा को दूर कर दिया है। अब एक विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं, वो टोटल बजट उन गांवों के ऊपर कैसे भी खर्च किया जा सकता है। अगर 3 गांव मिलके कोई मांग करते हैं तो उनको दे दिया जाएगा, किसी एक गांव में ज़रूरत है तो उस गांव को दिया जाएगा। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज आपकी सरकार ने, आपकी कैबिनेट ने लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपकी ज़िंदगी में और सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।